अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यू ड्रामा सीरियल दाओ सिंगल मदर अलमास बेगम की स्टोरी पे बेस्ड करता है, जो कि एक पॉलर चलाती हैं और मैच मेकिंग का भी काम करती हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, आसिम, अंबर और सुंबल। अलमास बेगम को काफ़ी शातिर किस्म की औरत दिखाया गया है, जो पैसे लेकर रिश्ते भी कराती है और पॉलर में भी बड़ी चालाकी से औरतों को लूटती है। रिश्ता कराने से पहले तो फुल श्योरिटी देती है कि मैंने अच्छी तरह से छानबीन की है, बहुत अच्छा रिश्ता है। और फ़र्ज़ करें रिश्ता हो जाने के बाद ठीक नहीं निकला, तो उन्हें कहती है कि आपको खुद छानबीन करनी चाहिए थी ना। और फिर मशवरा देती है कि छोड़ दें इसे, मैं आपको और अच्छा रिश्ता करवा दूंगी। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से पैसे लूटना बनाया हुआ है, ताकि वो अपने बच्चों को लेविश लाइफ़ दे सके। अब अगर अलमास बेगम के बच्चों की बात की जाए, तो आसिम और सुंबल तो बहुत ही सुलझे हुए बच्चे हैं, जबकि अंबर बहुत चालाक और हेर फेर करने में अपनी माँ से भी 2 कदम आगे दिखाई गई है। जैसा कि ड्रामे में दिखाया है कि 2 करीमें लेकर आती है, एक ब्रांडेड और एक सस्ती लोकल, और फिर सस्ती करीम को महंगी पैकिंग में और महंगी करीम को सस्ती पैकिंग में डाल के महंगी पैकिंग को शॉप पर वापस कराती है, और सस्ती पैकिंग जिसमें महंगी क्रीम डाली गई है वो खुद इस्तेमाल करती है, और शॉपकीपर से कहती है कि ये क्रीम तो मुझे सूट ही नहीं कर रही, मैं कुछ दिन तक आकर नई क्रीम ले जाऊंगी, मेरे पैसे वापस कर दें। और इसी तरह के छोटे मोटे हेर फेर करने में माहिर है और बड़ी खुश होती है अपनी चालाकियों पर। अब जनाब अलमास बेगम तो अपने बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करती है। लोगों के बच्चों की ज़िंदगियां तबाह करने के बाद भी अल्लाह से दुआ करती है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरे, और बच्चों को भी वक्तन फ़वक्तन जताती रहती है कि कैसे तुम्हारे बाप के चले जाने के बाद भी मैंने तुम लोगों को ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जहाँ तक तीनों बहन भाइयों की बात है, तो उनका आपस का प्यार भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। जहाँ जाते हैं तीनों साथ जाते हैं, साथ एंजॉय करते हैं। अब जनाब अलमास बेगम के पॉलर पर एक औरत आएगी, जो कि बहुत ही गरीब और मजबूर दिखाई गई है, और साथ ही साथ कैंसर की पेशेंट भी है। तो उसकी बेटी है 22 साल की नेहा, और उसे फ़िक्र है कि मेरे मरने से पहले मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। और नेहा ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि बहुत सुलझी हुई भी है और बहुत टैलेंटेड भी। अब जब वो अलमास बेगम को बताएगी कि मेरे सर पर ना शौहर का साया है, ना बेटा है, ना कोई औलाद है, बस मेरे पास एक नेहा ही है, और मैं चाहती हूँ कि नेहा जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। अब अलमास बेगम उस औरत से कहेंगी कि तुम अपनी बेटी को भी साथ ले आती। औरत जब अपनी बेटी को भी लेकर आएगी, तो अलमास बेगम तफसील से उसका इंटरव्यू करेंगी और बड़ा इम्प्रेस होंगी कि बच्ची ना सिर्फ प्यारी है, बल्कि उसे पॉलर का काम भी आता है, घर के भी सारे काम कर लेती है। तो अभी अलमास बेगम नेहा का इंटरव्यू ले ही रही होती हैं कि उन्हें वर्कर आकर बताती है कि आसिम साहब आए हैं। दरअसल आसिम डायरेक्ट अपनी माँ के पॉलर पर इसलिए आया है कि वो बहुत खुश है, उसकी जॉब हो गई है, और वो अपनी खुशखबरी सबसे पहले अपनी माँ को सुनाना चाहता है। अलमास बेगम अपने बेटे को वहीं बुलवा लेंगी। आसिम अभी अपनी माँ को अपनी जॉब की खुशखबरी सुनाने ही लगेगा कि अचानक उसकी नज़र उठेगी और सामने बैठी नेहा पर पड़ेगी, और पहली नज़र की मोहब्बत आसिम को वहीं की वहीं हो जाएगी, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, इतनी सादा लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, सिर्फ कहानियों में ही सुनी है। अलमास बेगम आसिम से कहेंगी कि तुम घर जाओ, मैं घर आती हूँ, तो फिर मिलकर कोई पार्टी शार्टी करते हैं। और बहुत खुश होकर नेहा की माँ से भी कहेंगी कि भाई आपके कदम तो बड़े मुबारक हैं, आप मेरे पॉलर पर आई हैं और मुझे अपने बेटे की जॉब की खुशखबरी भी सुनने को मिली है। अब आसिम जब घर जाएगा, तो वो सुंबल के साथ डिस्कस करेगा कि भाई जब मैं आज मामा के पॉलर पे गया अपनी जॉब की खुशखबरी सुनाने, तो वहाँ पर इतनी हसीन लड़की बैठी थी मामा के सामने कि मैं तो बस देखते का देखता रह गया। और उस लड़की के बारे में बताते बताते ही आसिम एक दफ़ा फिर ख्यालों में खो जाएगा, तो सुंबल को पता चल जाएगा कि मेरे भाई को मोहब्बत हो चुकी है, वो भी पहली नज़र में। अब जनाब अलमास बेगम जब घर आएंगी, तो आसिम अपनी एडवांस सैलरी से लाए हुए गिफ्ट्स अपनी बहनों और माँ को देगा।
इसी दौरान आसिम की शादी की बात भी चलेगी तो सुंबल काफ़ी दफ़ा अपनी माँ को बताने की कोशिश करेगी कि आज आपके पार्लर में जो लड़की आई थी वो मेरे भाई को बहुत पसंद आई है। लेकिन आसिम उसे टोक देगा क्योंकि उसे अपनी माँ के बारे में पता है कि उसकी माँ को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि आसिम किसी लड़की को पसंद करे। अलमास बेगम को इन दोनों भाई बहनों की बात सुनकर शक तो गुजरेगा कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और उन्हें ये फ़िक्र भी लाहक हो जाएगी कि कहीं मेरा बेटा अपनी पसंद से ना कोई लड़की ले आए, तो वो उसे सुनाने के लिए ही कह देंगी कि मेरा बेटा तो बहुत फर्माबरदार है, जहाँ मैं कहूँगी ये वहीं शादी करेगा। तो आसिम भी सुंबल को चुप रहने का इशारा करके अपनी माँ को फर्माबरदारी से कहता है, बिल्कुल अम्मी, जैसा आप चाहेंगी मैं हमेशा वैसा ही करूँगा। तो जनाब अब अलमास बेगम के वहमो गुमान में भी नहीं कि आसिम को जो लड़की पसंद है वो वही है जो आज मेरे पार्लर पे आई थी, नेहा। वो खुद से ही सोचती हैं कि इससे पहले कि आसिम अपनी पसंद की कोई लड़की मुझे बताए, क्यों ना मैं नेहा से ही इसकी शादी की बात चलाऊं, क्योंकि नेहा उन्हें इस लिहाज से बहुत ही पसंद आई है कि उसका आगे पीछे कोई भी नहीं, एक माँ है वो भी कैंसर की मरीज़ा है, पता नहीं कब मर जाए। तो वो सोचती है नेहा तो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी बहू मुझे चाहिए थी। अब वो नेहा की माँ को कॉल करके कहेंगी कि आपकी बेटी के लिए बहुत ज़बरदस्त रिश्ता मिल गया है, और फिर जब उसके घर जाएंगी और कहेंगी कि आपकी बेटी को दरअसल मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे बेटे को तो आपने देख ही लिया था उस दिन, कितना सुलझा हुआ लड़का है और माशाल्लाह अब तो बरसरे रोज़गार भी है। लेकिन नेहा की माँ कहेगी कि जब आपने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया है, तो मैंने ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाई और मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें कहीं बाहर नेहा का रिश्ता करने की ज़रूरत नहीं है, नेहा को मैं अपनी बहू बनाऊंगा। अलमास बेगम तो ये सुनकर डिसअपॉइंट हो जाएंगी और कहेंगी कि चलें, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप उसकी माँ हैं, उसके लिए बेहतर समझ सकती हैं। लेकिन आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अलमास बेगम किसी तरह से नेहा की माँ को कन्विंस कर ही लेंगी और उसकी शादी अपने आसिम से करवा ही लेंगी, और उसके बाद तो नेहा का जीना हराम कर देंगी, ख़ास तौर पे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा बेटा अपनी बीवी को पसंद करता है। ये तो अलमास बेगम की बर्दाश्त से बाहर है, ना उन्हें हनीमून पर जाने देंगी, ना कहीं अकेले वक्त गुजारने देंगी, और आखिरकार इतनी दूरियां ले आएंगी उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान के बाद तलाक तक पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ अलमास बेगम की बेटी सुंबल के साथ भी बहुत बुरा होगा आने वाली एपिसोड्स में, क्योंकि अलमास बेगम ने एक बच्ची का रिश्ता कराया था एक ऐसे लड़के के साथ जिसके बारे में वो जानती भी थी कि वो क्रिमिनल माइंडेड लड़का है और बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है, लेकिन उसे बहुत अच्छा पोर्ट्रे करके लड़की के साथ रिश्ता करा दिया, और बाद में वो लड़का उस लड़की को इतना टॉर्चर करता है मेंटली और फिज़िकली कि आखिरकार वो लड़की मर जाती है। अब जब उस लड़की के भाई को ये पता चलेगा कि अलमास बेगम ने ये रिश्ता कराया था और पूरी सिक्योरिटी भी दी थी कि लड़का बहुत अच्छा है, तो बस वो सोच लेगा कि मैंने अपनी बहन का बदला लेना है अलमास बेगम से और उसे तड़पा तड़पा के मारना है। और वो किसी तरह से अलमास बेगम की बेटी सुंबल के लिए अपना रिश्ता भेजेगा और ख़ुद को इतना ज़बरदस्त शानदार पर्सनैलिटी वाला लड़का शो कराएगा कि अलमास बेगम तो रिश्ता देखते ही सोचेंगी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इस लड़के के साथ शादी हो जाए। वो तो शादी के बाद पता चलेगा कि उनकी बेटी की ज़िंदगी तो अज़ाब बन चुकी है, वो भी अपनी माँ की ही वजह से। तो नाज़रीन, लगता तो यही है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस ड्रामे से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।